देश का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड और 12वीं क्लास के लाखों छात्रों का भविष्य। साल 2026 में पहली बार कॉपियों को डिजिटल तरीके से जांचने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM सिस्टम लागू किया गया। तो दावा किया गया था कि पारदर्शिता आएगी, लेकिन रिजल्ट आते ही पासिंग परसेंटेज पिछले 7 साल के सबसे निचले स्तर पर गिर गया। किसी की कॉपी का पन्ना गायब था तो किसी का पूरा आंसर ही ब्लर था। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस सिस्टम की कमियों को किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी ने नहीं, बल्कि देश के 3 आम किशोरों ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठकर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के उस डिजिटल प्रयोग की जो देश के लाखों छात्रों के लिए एक बड़ा मानसिक तनाव बन चुका है। ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM सिस्टम को लेकर देश भर में जो विवाद खड़ा हुआ है, उसने अब संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हलचल पैदा कर दी है। इसकी पड़ताल के साथ हम समझेंगे कि कैसे 3 टीनेजर्स ने इस पूरे सिस्टम के लूप होल को उजागर किया है। CBSE बोर्ड ने इस पर क्या सफाई दी है और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सिस्टम से प्रभावित छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? CBSE के इस डिजिटल सिस्टम की सबसे पहली और गंभीर मानवीय चूक तब सामने आई जब दिल्ली के एक छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने अपने फिजिक्स के नंबरों से असंतुष्ट होकर परीक्षा कॉपियों की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन किया। जब वेदांत के पास आंसर शीट यानी उत्तर पुस्तिका पहुंची तो वो दंग रह गया, क्योंकि उस कॉपी पर लिखी लिखावट उसकी थी ही नहीं। किसी और छात्र की आंसर शीट वेदांत के नाम पर अपलोड कर दी गई थी। वेदांत ने 23 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी इस आपबीती को साझा किया। इंस्टाग्राम और X पर यह मामला इस कदर वायरल हुआ कि CBSE को खुद आकर सीधे तौर पर अपनी गलती माननी पड़ी। बोर्ड ने X पर जवाब देते हुए कहा कि तकनीकी समस्या की वजह से ऐसा हुआ था और सही आंसर शीट छात्र के ईमेल पर भेज दी गई है। लेकिन इस समाधान से पहले इस आम छात्र को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और कुछ जगहों पर उसे पाकिस्तानी तक कह दिया गया, जिसके लिए बाद में उनमें से कुछ लोगों ने माफी भी मांगी। ये विवाद सिर्फ एक छात्र की कॉपी बदलने तक सीमित नहीं रहा। झारखंड के रांची के रहने वाले 17 साल के स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत ने CBSE के इस OSM सिस्टम की जड़ पर चोट की। सार्थक ने भारत सरकार के पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर जाकर CBSE के पुराने और नए टेंडर दस्तावेजों की सघन जांच की। सार्थक ने अपने ब्लॉग में लिखा कि कैसे CBSE ने हैदराबाद की कंपनी कोएम्प्ट एडुटेक को फायदा पहुंचाने के लिए अपने ही नियमों और शर्तों में बार-बार बदलाव किए। सार्थक के मुताबिक नियमों में कम से कम 15 विसंगतियां यानी डिस्क्रिपेंसीज थीं। सबसे बड़ी विसंगति ये थी कि टेंडर की उस शर्त को बदल दिया गया जिसमें पहले लिखा था कि कंपनी अतीत में कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। उसे बदलकर कर दिया गया कि कंपनी वर्तमान में ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। इस मामूली से शब्द के फेरबदल की वजह से कोएम्प्ट एडुटेक इस टेंडर के लिए क्वालिफाई कर गई, जिसे पहले तेलंगाना के बोर्ड एग्जाम विवाद के दौरान ब्लैक लिस्टिंग का सामना करना पड़ा था। इस खोजी ब्लॉग को विपक्ष के नेताओं, खास तौर से राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए देश की नई पीढ़ी को निडर और बुद्धिमान बताया। इस विवाद का तीसरा और सबसे तकनीकी पहलू तब सामने आया जब 19 साल के शौकिया साइबर सुरक्षा शोधकर्ता यानी रिसर्चर निसर्ग अधिकारी ने दावा किया कि CBSE का OSM वेब पोर्टल, जहां शिक्षक बैठकर कॉपियों का मूल्यांकन करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा सुरक्षा लूप होल है। निसर्ग का दावा था कि पोर्टल के फ्रंट एंड कोड में एक मास्टर पासवर्ड मौजूद था, जिसकी मदद से
वन टाइम पासवर्ड यानी OTP की प्रक्रिया को बाईपास किया जा सकता था। इसका सीधा मतलब ये था कि कोई भी आदमी सीधे मुख्य डैशबोर्ड में घुसकर छात्रों के नंबरों में बदलाव कर सकता था। शुरुआत में 26 मई को CBSE ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि जिस URL का जिक्र किया जा रहा है वो सिर्फ एक टेस्टिंग साइट थी और असली डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन 5 दिनों के अंदर ही बोर्ड को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और आधिकारिक तौर पर यह मानना पड़ा कि कमियों को अब पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए IIT के विशेषज्ञों और सरकारी साइबर विंग को काम पर लगाया गया है। इस पूरे मामले के केंद्र में रही कंपनी कोएम्प्ट एडुटेक और उसके CEO VSN राजू ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि करोड़ों कॉपियों के मूल्यांकन में सिर्फ 1 या 2 मानवीय भूलें सामने आई हैं, जिसे पूरे सिस्टम की नाकामी नहीं कहा जा सकता। वेदांत के मामले पर कंपनी ने कहा कि यह सिर्फ एक स्कैनिंग एरर था, न कि तकनीकी नाकामी। इसके साथ ही कंपनी ने टेंडर के नियमों में किसी भी तरह के बदलाव की बात को गलत बताया। दूसरी तरफ CBSE ने भी अपनी साख बचाते हुए कहा कि यह व्यवस्था कॉपियों के मूल्यांकन में पारदर्शिता लाने और नंबरों को जोड़ने की गलतियों को खत्म करने के लिए लागू की गई थी। हालांकि बोर्ड ने एहतियात के तौर पर अभी तक कंपनी को कोई भी भुगतान जारी नहीं किया है और शिकायतों की अंतिम समीक्षा के बाद ही जुर्माना तय करने की बात कही है। इस तकनीकी उठापटक के बीच देश भर के लाखों छात्रों और अभिभावकों के मन में एक ही बड़ा सवाल है कि क्या उन्हें इस अव्यवस्था के बदले ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स वो अतिरिक्त यानी एडिशनल नंबर होते हैं जो किसी खास सिचुएशन, मुश्किल प्रश्न पत्र या मूल्यांकन में आई तकनीकी रुकावटों की वजह से छात्रों को राहत के लिए दिए जाते हैं। खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की और ये स्वीकार किया कि नई व्यवस्था में कुछ तकनीकी खामियां थीं। उन्होंने माना कि कंप्यूटर स्क्रीन पर लंबे उत्तरों को पढ़ने में शिक्षकों को कठिनाई हुई और कई जगहों पर आंसर शीट्स के पन्ने आधे अधूरे खुल रहे थे। कुछ शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जिन छात्रों का मूल्यांकन इस तकनीकी खराबी की वजह से प्रभावित हुआ है, उन्हें निश्चित रूप से ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए। हालांकि इसके उलट एक विचार ये भी है कि सभी को एक समान ग्रेस मार्क्स देने से परीक्षा की मेरिट और मूल्यांकन की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। फिलहाल बोर्ड इस विकल्प पर विचार कर रहा है कि त्रुटियों की पहचान करके प्रभावित छात्रों को कैसे ज्यादा से ज्यादा न्याय दिया जा सके। CBSE ने शुरू में री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए आवेदन की तारीख 26 मई तय की थी, लेकिन पोर्टल में लगातार आ रही तकनीकी दिक्कतों और सुरक्षा जांच के कारण इस तारीख को आगे बढ़ाना पड़ा। आखिरकार बोर्ड ने 1 जून 2026 से अपने पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज पोर्टल को दोबारा लाइव करने का फैसला किया, ताकि छात्रों को एक पारदर्शी और त्रुटिहीन प्रक्रिया मिल सके। नियम के मुताबिक रीवैल्यूएशन की सुविधा सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिल रही है जिन्होंने पहले चरण में अपनी स्कैन कॉपियों के लिए आवेदन किया था, जिससे कई ऐसे छात्र इस दौड़ से बाहर हो गए हैं जो शुरुआत में आवेदन नहीं कर पाए थे। ये पूरा विवाद एक ऐसे समय में सामने आया है जब देश का पूरा परीक्षा तंत्र पहले से ही सवालों के घेरे में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही 3 मई को आयोजित नीट UG मेडिकल प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर चौतरफा दबाव का सामना कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मामले की CBI जांच और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। राहुल गांधी ने छात्रों के साथ बातचीत का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने इस पूरे सिस्टम को जेब कतरों की व्यवस्था करार देते हुए एक बड़ा और गंभीर मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि गलती CBSE बोर्ड की है, लेकिन उसका आर्थिक और मानसिक हर्जाना देश का मासूम छात्र भुगत रहा है। एक छात्र को अपने ही आंसर शीट की सही जांच करवाने के लिए
डिजिटल स्कैन कॉपी के 100 रुपए प्रति विषय, रीटोटलिंग के 100 रुपए प्रति पेपर और री इवैल्यूएशन के 25 रुपए प्रति सवाल के हिसाब से 2000 रुपए तक भरने पड़ रहे हैं। सोचिए, जब देश भर के 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसके लिए आवेदन किया है तो सीबीएसई इससे कितनी भारी कमाई कर रहा है। जब स्कैनिंग फोन से की गई हो तो गलत मार्किंग होना तय है। राहुल गांधी का सीधा आरोप है कि जब शिक्षा को सेवा नहीं बल्कि कारोबार बना दिया जाए तब गलतियां सुधारी नहीं जाती बल्कि उन्हें बढ़ाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी और दर्दनाक कीमत हमारे बच्चे अपने कीमती समय, अपने टूटते आत्मविश्वास और अपने दांव पर लगे भविष्य से चुका रहे हैं। क्या देश का शिक्षा मंत्रालय सिर्फ कागजी बैठकों और कोरे आश्वासनों के भरोसे चलेगा? जवाबदेही तय होनी चाहिए, कंपनी पर सख्त कार्रवाई हो, पीड़ित छात्रों को तुरंत न्याय मिले और इस मानसिक प्रताड़ना का हर्जाना दिया जाए। हालांकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि प्रधानमंत्री खुद इन सभी परीक्षाओं की निगरानी कर रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। छात्रों के भविष्य और उनकी इस कठिन परीक्षा के बीच देश की पूरी व्यवस्था को आज सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि युवा पीढ़ी के हौसलों को प्रशासनिक लापरवाहियों से तोड़ा नहीं जा सकता। इसी जद्दोजहद को बयां करती हैं मशहूर जनकवि अदम गोंडवी यानी रामनाथ सिंह की ये 2 लाइनें। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सीबीएसई का ये पूरा विवाद सिखाता है कि डिजिटलाइजेशन के दौर में तकनीक जितनी जरूरी है उसकी जवाबदेही और साइबर सुरक्षा उससे कहीं ज्यादा अहम है। देश के इन 3 किशोरों ने ये साबित कर दिया है कि आज की युवा पीढ़ी सिर्फ मूक दर्शक नहीं है, बल्कि वो अपने अधिकारों के लिए तथ्यों के साथ लड़ना जानती है। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।